युवा नेता से मैं बात करना चाहता हूं जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं। जिस शख्सियत को आप हमारे दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोसी क्षेत्र के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, बिहार के विवेक यादव जी, विवेक यादव जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब अपने प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में रहते हैं, आम जनता के बीच रहते हैं, तो वहां इन सब मुद्दों को लेकर आम आवाम क्या सोच रही है इस पर। विवेक यादव जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता के इस खास प्रोग्राम में जी। शुक्रिया शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत खुशी हुई के चैनल से जुड़ जी के। जी। बताया। विवेक जी, मैं ये समझना चाहूंगा, आप लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं, पिपरा विधानसभा क्षेत्र से युवा चेहरा है। मैं ये समझना चाहूंगा, जब आप आम आवाम के बीच जाते हैं, ये जो पूरा पहलगाम के बाद सीज फायर तक का घटना है, इसको लेकर आम आवाम क्या सोच रही है? आम आम आवाम तो बहुत दुखी थी शुरू से ही, जब से ये पहलगाम में घिनौनी हरकत हुई है तब से ही जी पूरी आवाम दुखी थी। लेकिन फिर जी भारत सरकार ने और सभी पार्टियों ने एकजुट होकर के सही जी रास्ते पे अपना लेकर के गए इसको। और जो इसमें समझिए मुख्य रास्ता और मेन था कि कम से कम आप लोगों को कुछ न कुछ कड़ा रूप अपनाना ही पड़ता। तो भारत जी सरकार ने और भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। कम से कम युद्ध की ओर मोड़ा, और खास करके युद्ध पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया। वहां की जो जो ताकतें हैं जो कि दोनों देश को अस्थिर करना चाह रही है, जो कि मतलब आतंकवाद फैलाना चाह रही है, जी उन लोगों पे या उन तरह की ताकतों पे हमला किया गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से इधर आम नागरिक, भारतीय आम नागरिकों पे, फौजियों पे सब जगह हमला किया जाने लगा, जो कि बहुत ही गलत हुआ। फिर उसके बाद फिर सीज भारत फायर भी। को लेकर के जी, सीज फायर को लेकर जनता क्या चाह रही है? ये कुछ जल्दी कर दिया, या जब हम जीत रहे थे तो क्यों इतना जल्दी हुआ, और क्यों नहीं हुआ, तब तक क्यों नहीं हुआ जब तक जो है घुटना टेक न दे पाकिस्तान? इस पर क्या बोल रही है आम जनता? आम जी जनता का कहना था कि हम लोग तो चाह रहे थे कि कम से कम पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर जी किया जाए, और पाकिस्तान पे कितने लोगों का कहना था कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता भारत, ताकि पाकिस्तान को अपने में मिला भी लिया जी, जाता। और कम से सभी। कम पीओके पे। हाँ, पीओके पे तो कम से कम ये था कि अपना जी हिंदुस्तानी झंडा लहराना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और उस जी वहां से कम पूरी समझिए कि जो आतंकवादियों का जो है वो सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और भारत ने, अमेरिका खास करके ट्रम्प सरकार के आगे झुक गई, भारत और जी पाकिस्तान दोनों। तो ये बहुत ही गलत हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर के भारत के पास ताकत भी कोई कमी नहीं थी। यही अगर आप जी कुछ मतलब बहुत पहले का बात बताएं, जैसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस टाइम में जी भारत बहुत ही मजबूत था। भारत को जी। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत ही समझाया बुझाया था कि आप युद्ध रोक दीजिए, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी नहीं मानी थी, और उन्होंने दो नब्बे टुकड़े में हजार कर दी थी। सैनिकों। इंदिरा हाँ, गांधी ने दो टुकड़े में कर दिया, एक तरफ तो पाकिस्तान वही तो और दूसरी बताना चाह तरफ रहे हो कि बांग्लादेश जी। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अलग कर दिया गया था, और 90,000 सैनिकों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया था। उसके बाद जी युद्ध रोके थे। लेकिन यहाँ पर जब भारत मजबूत होने के बावजूद हम लोग अपना किसी दूसरे के बात मान करके अपना जी रुक रहे हैं युद्ध को, लेकिन फिर भी तो दूसरा देश नहीं मानने को तैयार हो रहा है। तो आतंकवाद का खात्मा कब होगा, आप ही बताइए। ऐसे में कैसे रुकेगा? हम लोग जो कहना चाह जी रहे थे कि नहीं, मोदी जी बहुत ही अच्छा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते हैं, 2 दिन एक्शन लिए फिर उसके बाद रुक गए। पूरी जनता का कहना था, जी जो भी क्षेत्र में है, सभी जात सभी धर्म के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत जी ही घिनौना हरकत हुआ। तो इसके लिए कम से कम पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, जो इस तरह के अपना कैराना हरकत करने वाले लोगों को पनाह दे रही है। जी। हम लोगों को। ट्रंप की चौधराहट को लेकर क्या कहेंगे? ये युद्ध जो शुरू हुआ था ना, ये हुआ था आतंकवाद से, और अब ट्रंप जो है कह रहे हैं कि वो कश्मीर के मुद्दा पर समझौता करवाएंगे दोनों देश को लेकर के। इस चौधराहट को कैसे देखते हैं? ये तो है कि हम लोग अपना सब कुछ समझिए कि आप जमीन बेच करके आप अमेरिका को देने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही जी कमी हो जाएगा हम लोग। और एशिया में मतलब ट्रम्प का बोलबाला बढ़ते जाएगा, इसीलिए हम लोग जी चाहेंगे कि ट्रम्प
ट्रंप का चौधराहट नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। ट्रंप तो जैसे मोदी जी बता रहे थे कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, लेकिन इससे पहले भी वो वहां पे भारतीयों को अति जंजीरों में बांध करके भेजा गया, वो जी भी आप लोगों ने देखा ही बिल्कुल। होगा। तब और जी इस बार अब जैसे ट्रंप समझाने का कोशिश किए, एक दिन में ही आप मान जाते हैं, तो बताइए, तब तो यानी आप नतमस्तक हो गए। और आप जी नतमस्तक हो गए तो पूरे भारतवासी ने नतमस्तक हो जा रहे हैं, क्योंकि आप भारत को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हम लोगों बिल्कुल। की सरकार आप हैं। अगर आप ही ऐसे जब नतमस्तक हो जाइएगा किसी दूसरे के सामने में, तब हम लोग क्या बोल पाएंगे? पूरी दुनिया में भारत का क्या मान सम्मान रह बिल्कुल। जाएगा? यही बताइए आप। युद्ध होता, अच्छा। युद्ध लड़ने के लिए आपको अगर जी फौजी का कमी हो रहा था, आप सभी युवाओं को बोलते, सभी लोग जाने के लिए तैयार थे युद्ध में, आप जी मांग तो करते। हम लोग भी युद्ध के लिए तैयार थे। अब जब डिमांड जी करते कि नहीं, जाना चाहिए बिल्कुल। फौजी बल। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जो है देश पर, अपने वतन पे न्यौछावर होने की जज्बा और जुनून रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं।